नमस्कार। हम लोग आज हैं बुढ़ा नीलकंठ में। ये नेपाल का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। सो हम आज यहाँ के महंत सबसे बड़े पुजारी से मिल रहे हैं और हम यहाँ से जानेंगे कि इस मंदिर का रहस्य क्या है। ये बहुत प्राचीन, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है विश्व का। इसकी महिमा का क्या कारण है, क्या क्या इसकी खासियत है, हम आज पूरी दुनिया में इसका व्याख्यान करेंगे। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पे आने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में आप बताइए कि बुढ़ा नीलकंठ है क्या, क्या मंदिर है ये? ये भगवान बुढ़ा नीलकंठ इनका नाम है जी। और ये बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 5000 साल से पुरानी ये प्रतिमा है। द्वापर युग की प्रतिमा ऐसी मानी जाती है और एक ही शालिग्राम शिला में, एक शालिग्राम शिला में, एक शालिग्राम शिला। और ये किसी के द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है। इसे खासियत है किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट है। विश्वकर्मा जी ने संकल्प किया, संकल्प से मूर्ति का निर्माण हुआ। इसका इतिहास थोड़ा बड़ा है। द्वापर युग में ऐसा है कि सूर्यकेतु नाम करके कोई राजा थे। वो शिवपुरी, इस पहाड़ी है, इसका शिवपुरी बोलते हैं। इस इधर में जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, वहां पर राज्य करते थे। वो प्रतिदिन बद्री और केदार के दर्शन किए करते थे। तो दर्शन करते करते बुढ़े हो गए। बुढ़ा होने की वजह से वो वहां पर जाने के लिए अशक्त हुए। तो भगवान से बोले, भगवान मैं थोड़ा वृद्ध हो गया हूँ, आपके यहाँ आने के लिए थोड़ा अब शरीर में शक्ति नहीं है, तो आपका दर्शन कैसे मिलेगा? तो भगवान बोले मैं तुम्हारे राज्य में आऊंगा। बद्री केदार भगवान बोले। तो बद्री केदार भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी ने संकल्प किया, संकल्प से विशाल मूर्ति निर्माण हो गया। तो यहाँ पर स्थापित किया गया, रातों रात काम हो गया। तो राजा को स्वप्न हुआ कि मैं तुम्हारे राज्य में आ गया हूँ। तो राजा दर्शन के लिए सुबह यहाँ पर आए। तो देखा तो भाई बद्री जैसी भी नहीं, केदार जैसी भी नहीं है भगवान। तो सूर्य के तो राजा और ये भगवान के बीच में थोड़ा संवाद होता है। सूर्य के तो राजा बोलते हैं आप बद्री केदार से नहीं, आपने तो अपने आऊंगा ऐसा बोला था। तो भगवान बोलते मैं ही बद्री केदार हूँ, क्योंकि बद्री नारायण है, केदार शिव जी है। तो उनको विश्वास नहीं होता है। फिर भगवान समझाते, समझाने के बाद भी वो मानते नहीं है। भगवान कृष्ण राजा मानते नहीं। फिर भगवान बोलते हैं कि अगर हमारे समझाने से तुम मानोगे नहीं तो तुम में बहुत मान का है। राजा घमंडी होते हैं, इसलिए राजा परिवार मेरा दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा उनको बोल दिया। तो राजा भी दुखित होकर के चले। तो द्वापर युग की समाप्ति हो गया, कलिकाल प्रारंभ हो गया। अभी कलिकाल का लगभग 5000 साल से भी अधिक समय हो गया थे। तो समय बीतते क्रम में क्या हुआ कि पहाड़ी आप लोग देखे हैं तो यहाँ पर पहाड़ गिरे होके भूस्खलन हुआ होगा। तो भगवान मिट्टी के नीचे दब गए समय के बदलाव के समय में। तो ऐसा बोलते हैं इतिहासकार, ऐसा बोलते हैं कि जो कार्टून वैली है ना, ये वैली है, चारों ओर पहाड़ी है, इस पे है। ये पूरा तालाब था, पूरा पानी पानी था। मनुष्य करके कोई भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने चौहार करके कोई एक जगह है, वहां से पहाड़ को काट करके यहाँ का पानी बाहर निकाली। ये पहाड़ी से पाँच ये तो कुछ ऊंचा भाग में नीचे की ओर पानी चला गया। तो पूरा पानी की जमीन क्या हो गया, जमीन हो गया। तालाब पूरा जमीन में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर लोग रहने लगे, खेती पाती करने लगे। जमीन होने के वजह से तो लोग आने लगे, तो खेती पाती होने लगा। तो फिर यहाँ पर जो भगवान का मूर्ति है ना, यहाँ पर एक सब खेती पाती वाला जमीन है, सारा जमीन खेती पाती वाला सारा। यहाँ पर भी खेती पाती होता था। जहाँ पर भगवान का मूर्ति है अभी, वहां पर खलियान बनाया गया। धान झाड़ने की जगह, गेहूँ झाड़ने की जगह वहां पर करते थे। और चोला अगर वहां पर झाड़ता था, किसी का दुगुना होता था, किसी का 3 गुना पड़ जाता। तो सभी के लोग के मन में संशय हो गया, चलो यहाँ क्या चीज है कि यहाँ पर दुगुना दुगुना पड़ रहा है। तो उस समय के जो बुजुर्ग थे, जो गांव में जो मुखिया बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, पंचायत का जो प्रमुख होते हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर खुदाई करके देखते हैं क्या है। ये बात है आज से 1700 साल से भी पुरानी बात है। तो लोगों को इकट्ठा किया तो खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते भगवान जब थोड़ा चला रहे थे, यहाँ पर नाक में चोट आ गए। आप मूर्ति में देख सकते, थोड़ा नाक छिला हुआ। और जिस साहब ने शंख धारण किया, इन साहब के दोनों अंगुली भी थोड़ा कटा हुआ है। एक सेकंड रोकूंगा, मुझे स्टॉप। तो खुदाई किया, खुदाई करते वक्त भगवान के नाक में चोट आ गई और हाथ में चोट आ गई। खून बहने लगा। अच्छा। बहुत लोग बहुत डर गए कि चलो ये खून बह रहा है। तो बुजुर्ग ने बोला दूर दूर से हाथ से मिट्टी निकालो। दूर दूर से हाथ से मिट्टी निकाल करके इतना विशाल प्रतिमा मिट्टी से बाहर किया। मिट्टी निकालने ऐसे भगवान तो बाहर दिख गए ना जी। तो
क्या हुआ कि जिसने खुदाई करवाया था, जिसने बोला था, जो गांव का मुखिया था, वो बहुत दुखी हुआ कि मेरी वजह से भगवान के चोट लगी है, मूर्ति से खून बह रहा है, चोट लगा हुआ है। वो बहुत डर गया। अच्छा, भगवान बोले तुमको डरने की कोई बात नहीं है। भगवान उस समय बोले, क्योंकि भगवान उस शरीर थे इसलिए वहां से खून बह रहा था। शरीर नहीं होता तो भाई पत्थर से कौन बहता था। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान बोले तुमको डरने की बात है नहीं, फिर भी तुम इतना दुखी हो, इतना चिंतित हो, तो ऐसा करो कि तुम्हारा जो अपना जो तुम्हारा जो नाम है, उस नाम से मेरा नामकरण। अरे वाह। तुम उनका नाम नीलकंठ था। अच्छा, तो यानी कि ये भगवान नीलकंठ का स्वरूप रही है, परंतु राजा के नाम का नीलकंठ। वो किसान के किसान जो बुजुर्ग था, बुजुर्ग ऐसे चोट लगी था। जिसकी वजह से मूर्ति में चोट लगाया। अच्छा। तो उसी वजह से इनका नाम नीलकंठ रहा। सो वो बुढ़ा होने के बाद, जब बुढ़े थे वो बुजुर्ग, तो जो गाँव का मुखिया होता है वो तो बुढ़ा होता है, थोड़ा बुजुर्ग होता है। तो बूढ़ा होने की वजह से यहाँ पर इनका नाम बूढ़ा नीलकंठ, लोगों ने बूढ़ा नीलकंठ बोल दी। तो एक क्योंकि इसलिए नीलकंठ नाम रहा, इसमें भी रीजन रहता है। भगवान जो काम करते तो बिना रीजन का तो कोई काम होता नहीं। अगर भगवान ने तुम्हारा अपना जो नाम है वही नाम रख दे, ऐसा नहीं न बोले होते, तो कोई वासुदेव राम नाम रख देता, कोई नारायण नाम रख देता, कोई हरि रख देता, कोई विष्णु रख देता। क्यों देखने में तो विष्णु से है ना। तो हाँ, तो शिव जी का कोई पता ही नहीं चलता। तो भगवान ने सोचा कि नीलकंठ नाम रख देंगे तो इनका भी संशय, तो पछतावा भी दूर हो जाएगा, और लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। चलो ये तो विष्णु ये बोलेंगे, तो फिर नीलकंठ बोले थे तो विष्णु जी का स्वरूप बोलेंगे, तो भाई नीलकंठ कहाँ है पूछेंगे, तो हरिहर का दर्शन करेंगे। वो एक मूर्ति में शिव का भी दर्शन हो, हरि का भी दर्शन। हाँ, हरि का भी दर्शन जी। इस नीलकंठ नाम रखने से तो आप भी पूछे ना, नीलकंठ बोले थे, हाँ विष्णु जी है तो ये तो हमने दर्शन करा। बाजू में नाग है, संग चक्र गदा है, एक हाथ में भाई हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसकी क्या खासियत है, कैसे पता चलेगा कि वो आएंगे यहाँ पर। हाँ। ये बहुत प्रसिद्ध शिल्प है। इसमें आप बताइए कि क्या क्या चीजें हैं जिसको लोग देखें जब आए दर्शन करने के लिए, तो क्या नोटिस करना चाहिए। हाँ, तो ये है कि जैसे लोग आएंगे दर्शन करने आते हैं, तो लोग पहले तो ये प्रश्न पूछते हैं कि ये तो नीलकंठ शिवजी का है, शिवजी का है, नीलकंठ ऊपर का, ऐसा पूछते हैं लोग। हाँ। क्योंकि लोगों को पता नहीं कि यही नीलकंठ है। हाँ, हरिहर है ना। हरिहर कैसे पता चलता है, ऐसे आकर देखेंगे नारायण जैसे स्वरूप है, तो अगर पूछते हैं कि नीलकंठ कहाँ है, नीलकंठ कहाँ है। अगर हम लोग बढ़िया से दर्शन करें, शंकर चक्र गदा, 3 हाथ पे शंकर चक्र गदा है, एक हाथ में भस्मा लिए हुई है, विभूत लिए हुई, जो फ्रंट से सामने से सामने दिखाई देता, सामने से दिखाई देगा। ये जो राइट वाली हैंड है, इसमें गदा दिख रहा है। उस राइट वाली में सिर की ओर जो राइट हैंड है उसमें चक्र है, हाँ, और इस हाथ में गदा है। इस हाथ में जो नीचे की ओर हाथ है, लेफ्ट हैंड में शंकर है, राइट हैंड में विभूत है, भस्म है। हाँ, जिसमें कमल होना चाहिए उसमें विभूत है, उसमें विभूति है। और दोनों बाजू में नाग पहना हूं। विष्णु जी नाग तो पहनते नहीं है ना जी, नाग में शयन करते हैं, बाजू में नाग शिवजी पहनते हैं। शिव जी में अधिकतर स्वरूप विष्णु जी का है, नाम शिवजी का है। तो आकर के लोग बढ़िया से दर्शन करने के समय में बाजू में नाग देखें, हाथ में विभूत देखें, इसी हिसाब से पता चलेगा कि ये हरिहर शिव भी है और विष्णु भी है। दर्शकों को बताना चाहिए इसमें एक बहुत चमत्कारिक चीज भी है जो विज्ञान को कहीं पीछे छोड़ देती है। एक ऐसी घटना है, यहाँ पर हम लोगों ने खुद प्रत्यक्ष देखा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा देखा हमने कि इस शिल्प में जब आप देखेंगे, भगवान का स्वरूप देखेंगे, तो आपको उसके प्रतिबिंब में कुछ दिखाई देगा। आप स्वामी जी से जानते हैं कैसे देखे प्रतिबिंब और क्या चमत्कार दिखाई देता है। अब ऐसा है कि जैसे भगवान के यहाँ पर मूर्ति है, ऐसे करके आपने लेटा हुआ मूर्ति देखा, आपने, मैंने आपको भी दर्शन कराया जी। साइंस के हिसाब से ऐसा होता है, जब फेस टू फेस होगा, आमने सामने होगा, तब उसका रिफ्लेक्शन बनता है। आईना हम देखेंगे सामने होगा, तब हमारा फेस आईना से सामने दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है भगवान का फेस, और यहाँ पर है जल, इसके नीचे, जल के नीचे सेम जैसा ऊपर भगवान का फेस है, वही हम जल के नीचे तक से छुए, जो साइंस को भी फेल करता है। मिराकल है ये। हम लोग तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप जब सामने से ईश्वर की प्रतिमा देखेंगे हरिहर की, तो आप उसके सीधी तरफ से अंदर जाइए, अपने सीधी तरफ से अंदर जाइए, और उल्टे हाथ पे मुड़ करके बिल्कुल जहां पर एक कॉर्नर है वहां जाकर के बिल्कुल झुक करके नीचे आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि हरिहर की प्रतिमा नीचे उल्टी दिशा में दिखाई दे रही है, जो एक विज्ञान को एक फेल करने वाला चमत्कार है। जैसे आप लोग मूल द्वार से जब घुसेंगे, तो घुसते मूल द्वार से नीचे उतरते ही राइट की ओर जाना, राइट की ओर, फिर
राइट की ओर जाकर के थोड़ा झुक करके देखना। डूलवा से जब आप एंट्री से जब घुसेंगे तो वहां से आप जा करके राइट की ओर जाकर के थोड़ा झुक कर देखने से वो मूर्ति आपको वो आपको जो दर्शन है, विशेष दर्शन है, वो पता नहीं है, सभी लोग को पता नहीं है, वो नहीं पता। आकर के बस प्रतिमा का दर्शन करके चले जाते हैं। ऐसा है क्योंकि भगवान ऐसे है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हो। वो कुछ भी कर सकते हैं, आकाश में फूल खिलाकर दिखा सकते हैं भगवान जी। खरगोश के सिंह बना सकते हैं, वो तो जो इच्छा कर सकते हैं ना। इसलिए हमारी अभी सामर्थ्य है, हम अभी हैं, इन लोगों को जनाने के लिए भगवान ने, हमारी ईश्वरीय शक्ति है, ये जनाने के लिए परछाई दर्शन का विधान बनाया। ये लोग आकर के अवश्य दर्शन करें। और यहाँ पर एक जानने की एक बात है, मैंने अभी बोला है कि बहुत प्राचीन है जी। यहाँ पर 16 साल के नीचे के बच्चे पूजा करते हैं। हाँ, ये एक अलग चीज मैंने देखी। इधर दिखाइए हमारे, ये सब यहाँ के पंडित बैठे हैं जो ये पूजा करते हैं। यही सब बालक हैं जो बालक स्वरूप में पूजा कर रहे हैं ईश्वर की। और इसका कारण क्या है पंडित जी? क्योंकि जैसे विशाल प्रतिमा है यहाँ बस के मूर्ति के ऊपर जाकर के पूजा करना रहता है, वहां पर मूर्ति में पैर रखना रहता है। जैसे बच्चों को तो देवस्वरूप मानते हैं ना हम लोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे तो रही होते हैं। हाँ, 16 साल के बाद में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मद मात्सर आदि को भूल जाते हैं लोग, तो लोग बड़े हो जाते हैं। जो बच्चों को देवस्वरूप मानते, देवस्वरूप बच्चे ही नहीं, बटुक लोग ही, ब्राह्मण बटुक लोग ही भगवान का मूर्ति में जाकर के देवस्वरूप बच्चे देवता का पूजन करेंगे, देवता का। क्योंकि बड़े होने के बाद में तो फिर वो देवस्वरूप नहीं रहे, तो उनको मूर्ति के ऊपर पैर रखने का अधिकार उनको नहीं है। इसलिए छोटे बच्चे ही, छोटे बटुक ही, ब्राह्मण लोग ही जो वेद पढ़े हुए हैं और गुरुकुल में जो अध्ययन किए ही, जो आचरण में शुद्धता है, वही बच्चे लोग जा करके वहां पर टीका में भी विधान है। और एक बात है, जैसे ये वैकुंठ धाम है, इसको वैकुंठ धाम भी बोलते हैं, मोक्ष धाम। जैसे पशुपतिनाथ है जी, कैलाश भगवान का वासस्थान जी, मानते हैं। और एक वैकुंठ धाम जब नारायण भगवान विशेष करके नारायण भगवान ही लोग बोलते हैं, ये वैकुंठ धाम है। आप लोग इस पवित्र भूमि को दर्शन करके आप लोग भी अपना मनोकामनाएं पूर्ण करें। यहाँ पर भगवान नारायण का दर्शन करना से, जैसे नारायण का आराधना करने से सभी चीज से वो परिपूर्ण हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी नारायण का भगवान का दर्शन करने से आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि संपूर्ण चीज से आप लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। इसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सभी भक्तों के लिए ये बोलना चाहते हैं, और देश विदेश में रहने वाले और जो 1.5 और जो वहाँ की जनसंख्या है जी, इंडिया भारत के हमारे मित्र राष्ट्र पड़ोसी देश की जनसंख्या, वो सभी लोग आकर के जी, जैसे पशुपति में जितने भी आएंगे वो भी यहाँ आकर के अलौकिक विग्रह का 5000 साल से भी पुरानी द्वापर की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा की आप लोग दर्शन करने का सौभाग्य आप लोग भी प्राप्त करें और भगवान आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हम चाहते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतनी अनंत कथा है। यहाँ पर देखिए एक चमत्कारिक मंदिर हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो आप लोगों से सभी से एक अनुरोध है कि यदि आप नेपाल आ रहे हैं, आप किसी भी दुनिया की किसी भी कोने से आप नेपाल आ रहे थे, इस चमत्कार को अपनी आंखों से स्वयं देखें। मैंने देखा है। और एक बात और बताऊंगा कि आप जब भी प्रतिमा के पास जाएंगे, एक आपको ऊर्जा का अनुभव होगा। बहुत अलग सी ऊर्जा है। यहाँ पर बहुत ठंड है इस समय, तापमान 10 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है इस समय, इतना तापमान गिरा हुआ है। परंतु जब हम प्रतिमा के पास गए, प्रत्यक्ष हरिहर के पास गए, तो वहां पर हमारे को एक ऊर्जा का अनुभव हुआ। आप सभी से अनुरोध है, इस मंदिर में आप जरूर आए और अपनी जितनी भी यात्रा है उसको पूर्ण करें। और हम एक चीज और बोलना चाहेंगे, जैसे हमको ऐसा लगता है ये है भी अभी विश्व में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, इतना प्राचीन, इतना विशाल और इतना अलौकिक शायद कहीं भी नहीं है। बाद में बने हुए प्रतिमा तो बहुत सारे हैं, इतना प्राचीन में स्वयं प्रकट हुए, इतना प्राचीन, इतना अलौकिक, एक ही शालिग्राम शिला में बनी हुई है, एक शालिग्राम शिला। भगवान कहीं भी आप लोग को दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा। आप लोग कोई भी यहाँ पर नेपाल आने के बाद में कोई भी छुटाए नहीं और भगवान का दर्शन करके। धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना टाइम हमारे को दिया, इतना समय दिया और आपने बहुत अच्छे से हमें पूजा करवाई। बहुत भाग्यशाली है हम लोग कि हम जो मित्र आए हुए इस समय यहाँ पर आपके माध्यम से हमने पूजा करी और हमें कथा का पता चला। भगवान के बारे में सबको पता जरूर चलना चाहिए। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए, एक बार देखिए कि यहाँ की क्या कथा है, क्या गुणगान है और क्या चमत्कार है। और आपको अपने धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सभी लोग के सामने में जो ये भेज रहे हैं, इस हिसाब से और लोग भी यहाँ आकर दर्शन करके जब वो लोग कृतार्थ हो जाएंगे, तो उसका पुण्य का भागीदार आप भी होंगे और हम भी होंगे।
इस वजह से अगर आप यहाँ पर दर्शन करेंगे आपको भी पुण्य मिले, भगवान का आशीर्वाद आप सभी लोग में मिले, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे।